मानव जाति ने एलियंस की खोज के लिए धरती से सीधे अंतरिक्ष तक 1000 किलोमीटर ऊंची एक विशाल सीढ़ी बनाई जो पृथ्वी की सतह को अंतरिक्ष से जोड़ती थी। इतनी ऊंचाई डरावनी थी और अंतरिक्ष यात्रियों का काम सिर्फ एलियंस को ढूंढना नहीं बल्कि हर समय इस विशाल संरचना की सुरक्षा बनाए रखना भी था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य था, अचानक एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। अंतरिक्ष यात्री ने ऊपर देखा और अगले ही पल स्पेस स्टेशन में भयंकर विस्फोट हुआ। सभी साथी जो काम कर रहे थे गहरी खाई की ओर गिरने लगे। अंतरिक्ष यात्री ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुख्य पावर स्विच बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह इस विनाश को रोक नहीं सका। विस्फोट के झटके से वह भी अंतरिक्ष से नीचे गिरने लगा। उस समय वह पृथ्वी से लाखों मीटर ऊपर था। हवा पतली होने के कारण उसका शरीर तेजी से घूम रहा था और उसे अत्यधिक चक्कर और सांस की तकलीफ हो रही थी। चेतना खोने से पहले वह सफलतापूर्वक पैराशूट खोलने में कामयाब हुआ। इस तरह वह उस हादसे में एकमात्र जीवित अंतरिक्ष यात्री बन गया। लेकिन यह दुर्घटना किसी तकनीकी गलती से नहीं हुई थी। यह सब एक रहस्यमय कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से हुआ, जिसने न केवल स्पेस स्टेशन को खतरे में डाला बल्कि दुनिया भर में विनाश फैलाया। बच जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री को इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए एक गुप्त मिशन पर भेजा गया। जनरल ने उसे बताया कि रेडिएशन का स्रोत नेपच्यून से आ रहा है, जो पृथ्वी से 43 अरब किलोमीटर दूर है। असल में 29 साल पहले मानव जाति ने सौर मंडल के किनारों की खोज शुरू की थी, लेकिन कुछ सालों में ही सभी संपर्क पृथ्वी से टूट गए। रॉय का पिता, जो उस मिशन का कमांडर था, शायद मर नहीं गया और अभी भी नेपच्यून के पास जीवित है। जनरल का मानना था कि वही रॉय के पिता हैं, जो इस रेडिएशन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए रॉय को उनके पास भेजा गया ताकि वह जान सके कि उसके पिता क्या कर रहे हैं और क्यों। नेपच्यून पहुंचने के लिए रॉय को पहले चंद्रमा, फिर मंगल और वहां से लंबी दूरी की रॉकेट यात्रा करनी थी। चंद्रमा पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां अब एक टूरिस्ट स्थल बन चुका है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वहाँ कोई कानून नहीं था, केवल लूटपाट और कब्जा था। रॉय जब बेस की ओर जा रहा था तभी उसे स्पेस डाकुओं ने घेर लिया। चूंकि चंद्रमा पर आवाज नहीं फैलती, गोलियों और बमों की लड़ाई पूरी तरह मौन युद्ध बन गई। रॉय की टीम मारी गई, लेकिन वह बेस तक पहुँचने में कामयाब हुआ। बेस ने मिसाइल दागकर डाकुओं को नष्ट किया और रॉय बच गया, लेकिन उसका साथी बूढ़ा कमांडर घायल होकर मर गया। मरने से पहले उसने रॉय को बताया कि सरकार उसे इस्तेमाल कर रही है। अगर रॉय का पिता मिल गया तो उसे भी खतरा है। उसने रॉय से कहा कि नेपच्यून की यात्रा पर सावधान रहना, क्योंकि कुछ लोग जो रहस्य जानते हैं वे उसके दुश्मन हैं। रॉय अब अकेला मंगल की ओर रवाना हुआ। यह यात्रा 20 दिन की थी। वह जानना चाहता था कि उसके पिता ने पृथ्वी को क्यों खतरे में डाला। मंगल पहुंचकर उसने टॉप सीक्रेट वीडियो देखा, जिसमें उसके पिता मानसिक रूप से अस्थिर लग रहे थे। वीडियो के अंत में उन्होंने सभी संचार उपकरण बंद कर दिए थे। रॉय ने अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन 13 साल से कोई जवाब नहीं आया।